नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एक दो दिन से आपकी कक्षाएं नहीं चल पा रही थी, कुछ व्यवधान हो जाने के कारण। तो आज पुनः आपकी कक्षा चलेगी। और पिछले दिन की कक्षाओं में आपने जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें वाचन के प्रकार थे, वाचन कितने प्रकार के होते हैं और वाचन संबंधी त्रुटियां क्या है, अर्थ ग्रहण की विधियां क्या है, इत्यादि प्रकार की चीजों को आपको बताया गया था, आपको पढ़ाया गया था, आपको समझाया गया था। आज की कक्षा में एक टॉपिक है सस्वर वाचन में सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बात। यदि ऐसा आपका प्रश्न कभी बना दे, ये बात या बातें यदि आपसे पूछ दे कि सस्वर जो वाचन होता है उस सस्वर वाचन में किन किन चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है, ये आपकी मुख्य टॉपिक है, ये आपका मुख्य बिंदु है। इस बिंदु पे आज हम चर्चा करने का काम करेंगे। इसने क्या रखा है कि जो एक अध्यापक बच्चों के समक्ष आदर्श वाचन या जो सस्वर वाचन करने का काम करते हैं, उस सस्वर वाचन करते समय यानी बच्चों के समक्ष जब आप सस्वर वाचन करते हो तो ऐसे समय में यानी सस्वर वाचन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता। कौन सी वो बातें हैं, वो कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। यदि ध्यान न रखने का काम किया जाएगा तो हमारा सस्वर वाचन नहीं रह जाएगा। यदि ध्यान रखने का काम किया जाएगा तो ही सस्वर वाचन कहे जाने का काम किया जाएगा। यानी उसके अंदर सस्वर वाचन का वाकई में गुण होना चाहिए। यदि सस्वर वाचन में सस्वर वाचन का गुण नहीं है तो वह सस्वर वाचन नहीं कहा जा सकता है। तो आज की आपकी जो टॉपिक है, आज का आपका जो मुख्य बिंदु है, यही बिंदु है कि सस्वर जो वाचन होता है उस सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बातें या बात कि सस्वर वाचन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आ जाए या आपके पेपर में ऐसा प्रश्न बन जाने का काम करे कि सस्वर वाचन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए या ध्यान रखने की कौन सी बातें, तो आपका उत्तर होगा सस्वर वाचन कहता है सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए। भावानुकूल करना चाहिए। पहली बात उसने कहा कि यदि आप सस्वर वाचन कर रहे हो या आपसे पूछ दिया गया कि सस्वर वाचन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तो पहली बात है कि सस्वर वाचन करते समय भावानुकूल यानी जैसा भाव है उसी तरह का आप वाचन करने का काम करो। अर्थात उसके कहने का ये मतलब है, यदि कविता का सस्वर वाचन आप कर रहे हो बच्चों के समक्ष, तो कविता अगर वीर रस की है तो उसका जैसा भाव है तो आपका जो सस्वर वाचन है वह वीर रस में होना चाहिए। यदि कविता का भाव हास्य रस का है तो आपका जो वाचन होगा वह हास्य रस में होगा। यदि कविता का वाचन जो सस्वर वाचन उसका यदि उसका भाव करुण रस का है तो निश्चित रूप से आपको उस बात को करुण रस में ही उसका सस्वर वाचन करना पड़ेगा, तब ये सस्वर वाचन होगा। यहां पर यही कहना चाहता है कि सस्वर वाचन भाव के अनुकूल करना चाहिए। जैसा भाव दे रखा है, जैसा भाव उसने दे रखने का काम किया हुआ है, उसी तरह के भाव के अनुसार आपका सस्वर वाचन होना चाहिए। दूसरी बात कहता है
दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि सस्वर वाचन करते समय सस्वर वाचन करते समय कहता है कि सस्वर वाचन करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि यदि आप सस्वर वाचन कर रहे हो तो सस देखिए होता क्या, हिंदी में दो चीज मिलता है, एक होता है यति और एक होता है गति। तो हिंदी में पढ़ने की क्रिया को गति कहते हैं, यानी जो चलने की क्रिया है, पढ़ने में जो चलने की क्रिया उसको गति कहते हैं, और रुकने को, विराम को यति कहते हैं। ये दो चीज होता है। इसने कह रखा है कि सस्वर वाचन में पहली बात उसने कहा कि सस्वर वाचन भाव के अनुकूल करना चाहिए, जैसा भाव है उस प्रकार का सस्वर वाचन होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि सस्वर वाचन करते समय विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी विराम चिन्हों का सही उपयोग होना चाहिए। कहां पे कितना रुकना है, कहां पूर्ण विराम है, कहां अर्ध विराम है, कहां विस्मय बोधक है, कहां अल्प विराम है। वो कहता है कि सस्वर वाचन करते समय आपको विराम चिन्हों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कहां पे कितना हमको रुकना है, विराम लेना है। तीसरी बात कहता है वह सस्वर वाचन में, तीसरी बात कहता है कि सस्वर वाचन करते समय सस्वर कहता है सस्वर, ये देखिए मिस्टेक हो गया था, सस्वर वाचन करते समय, सस्वर वाचन करते समय कहता है कि सस्वर वाचन करते समय शुद्धता एवं अस्पष्टता, कहता है शुद्धता एवं अस्पष्टता का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जब आप सस्वर वाचन कर रहे हो, यानी सस्वर वाचन करते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कहता है शुद्धता और दूसरा कहता है अस्पष्टता। आप जो कुछ बोले वह शुद्ध बोले और शुद्ध के साथ साथ अस्पष्ट बोले। तो कहता है कि सस्वर वाचन करते समय हमें निम्न रूप से दो बातों का ध्यान देना चाहिए, अस्पष्टता का और शुद्धता का। इस सस्वर वाचन का मूल बिंदु है सच्चे। सस्वर वाचन में अस्पष्टता भी होनी चाहिए और शुद्धता भी होनी चाहिए, और वह भाव के अनुकूल उसका प्रयोग होना चाहिए। अगली बात में कहता है स्वर में कहता है स्वर में यथासंभव स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का ध्यान, कहता है स्थानीय बोलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बोलियों का प्रयोग नहीं
होना नहीं होना चाहिए। देखिए अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जो स्वर है आपका, जो स्वर जिस स्वर में आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो कहता इस स्वर में यथासंभव पूरी तरह से जितना हो सके संभावना हो उसमें, पहली बात कि जो स्थानीय बोलियां होती है, जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसने कहा यदि आप सस्वर वाचन करने का काम कर रहे हो तो सस्वर वाचन करते समय आपके स्वर में कदापि नहीं स्थानीय बोलियों का प्रभाव होना चाहिए या स्थानीय बोली का प्रयोग एकदम होना नहीं चाहिए। क्षेत्रीय बोलियों का असर नहीं होना चाहिए या क्षेत्रीय बोली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये आपका सस्वर वाचन कहने का काम करता है। और अंतिम कहता है कि सस्वर वाचन में स्वर कहता है सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना, आत्मविश्वास का होना, कहता है आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। आत्मविश्वास का होना आवश्यक। देखिए अगली बात कहता है कि सस्वर वाचन यदि आप कर रहे हो तो आपके सस्वर वाचन में आपके अंदर जो मनोबल है, आपका जो मनोबल, आपका जो हौसला है, उसने कहा कि सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। यानी आप किसी चीज का सस्वर वाचन करने का काम कर रहे हो तो उस सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का यानी कॉन्फिडेंस का, आत्म मनोबल का होना अति आवश्यक होने का काम करता है। ये कहता है यदि आपके डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, किसी भी सेमेस्टर में कहीं भी यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाने का काम करे कि सस्वर वाचन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तो आपका उत्तर होगा, पहली बात होगी कि सस्वर वाचन में भावानुकूल करना चाहिए। यानी जो सस्वर वाचन है, इस सस्वर वाचन को भाव के अनुसार, भाव के अनुकूल उसका सस्वर वाचन करना चाहिए। यानी जैसा भाव, कविता हो, कहानी हो, जो कुछ हो, जैसा भी है, तो जिस रूप में है उस भाव में ही आके यदि उसका वाचन करने का काम करेंगे तब ये प्रभावित होने का काम करेगा। पहली बात कहता है, यानी उसके कहने का ये मतलब है, सामान्य सी बात है। जैसे कहा जाता है कि गाना बज रहा हो तो गाने की जो ताल पे आप सही नृत्य कर रहे हो तब तो आपका लगेगा कि नृत्य बहुत सही कर रहे। गाना कुछ और बज रहा है, आप नाच कुछ और है, तो वह नहीं होगा। तो यही कहना चाहता है कि यदि सस्वर वाचन किया जा रहा हो तो सस्वर वाचन के अंतर्गत जैसा भाव है उसी तरह का उसका सस्वर वाचन होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि सस्वर वाचन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। यानी उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो सस्वर वाचन होता है, इस सस्वर वाचन को करते समय विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण से ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कहां, कितना, कैसे, कब रुकने का काम करना है, इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली बात कहता है कि सस्वर वाचन करते समय हमें दो चीजों का ध्यान मूल रूप से रखना चाहिए। पहली बात कहता है शुद्धता और दूसरी बात कहता है अस्पष्टता। यानी आपके सस्वर वाचन में शुद्धता और अस्पष्टता अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। यदि आप सस्वर वाचन कर रहे हो तो आपका सस्वर वाचन शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, तभी प्रभावी होने का काम करेगा। ये ध्यान रखने की चीजें हैं। आगे कहता है कि स्वर में, यानी सस्वर वाचन करते समय आपका जो स्वर है, उस स्वर में कहीं भी लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी नहीं, किसका, स्थानीय बोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी सस्वर वाचन यदि आप कर रहे हो तो आपके सस्वर वाचन में, आपके स्वर में स्थानीय बोलियों का लेश मात्र भी असर या प्रभाव होना नहीं चाहिए, उसका प्रयोग होना ही नहीं चाहिए।
यदि प्रवाह हो, यदि प्रयोग करने का काम करते हो तो निश्चित रूप से आपका सस्वर वाचन कहीं न कहीं प्रभावित हो जाने का काम करेगा। ये ध्यान रखने की चीजें हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंतिम बात कहता है कि सस्वर वाचन करते समय, यानी जो सस्वर वाचन आप करने का काम करते हो, तो उस सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मनोबल सही है, हौसला अगर बुलंद है, तो आप अपनी बात को निश्चित रूप से कह सकने का काम करते हो। यदि आपका हौसला पस्त हो जाने का काम करेगा, आपका मनोबल गिरने लगेगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका जो सस्वर वाचन है वह प्रभावित हो जाने का काम करेगा और वह सही सस्वर वाचन होने का काम नहीं करेगा। तो ये आपका रहा सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बातें। और अभी आपने पढ़ा कि सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बातें, और अगला कहता है, एक नई टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सस्वर वाचन के गुण। सस्वर वाचन की गुण कहता है कि सस्वर वाचन के गुण क्या होते हैं। देखिए, पहली बात आपने पहला टॉपिक पढ़ा कि सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बातें क्या क्या है। दूसरी टॉपिक आपका है कि सस्वर वाचन के गुण, यानी सस्वर वाचन के कौन कौन से गुण होते हैं। यानी हम लोग जो समान स्वर में वाचन करने का काम करते हैं उसके कौन कौन से गुण है। यदि ऐसा है तो पहली बात कहता है वह सस्वर वाचन के गुण में कहता है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध, पहली बात कहता है, यदि आपके पेपर में, आपके सेमेस्टर में, या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में कहीं भी यदि इस तरह का प्रश्न आपका आ जाने का काम करे कि सस्वर वाचन के गुण क्या क्या है, तो सस्वर वाचन के गुण में पहला आपका गुण मिलेगा शुद्ध उच्चारण। यानी सस्वर, देखो इसके पहले एक बात और उसने कहा था कि सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बात उसने कहा था कि सस्वर वाचन में दो बातों का ध्यान निश्चित रखना होता है, एक शुद्धता का और दूसरा स्पष्टता का। यही बात यहां कहता है कि सस्वर वाचन के गुण, यानी जो सस्वर जो समान रूप से हम लोग वाचन करने का काम करते हैं उसके क्या गुण है, उसने कह रखने का काम किया हुआ है। उसका पहला गुण है शुद्ध उच्चारण करना, ये उसका पहला गुण है। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है उचित ध्वनि निर्गम। अगला कहता है उचित ध्वनि, उचित ध्वनि निर्गम, ये कहता है उचित ध्वनि निर्गम। अब उचित ध्वनि का निर्गम का क्या मतलब कहता है, आप जो सस्वर वाचन कर रहे हो उस सस्वर वाचन में आपकी जो आवाज है, आपकी जो ध्वनि है, आपका जो आवाज है उस ध्वनि उचित रूप से, न बहुत तेज न बहुत धीमा, न बहुत स्पीड में न बहुत लो में, न बहुत उच्च स्वर में न बहुत निम्न स्वर, उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि आपका जो सस्वर वाचन है वह सस्वर वाचन उचित ध्वनि, यानी सस्वर वाचन का एक निश्चित आवाज होगी। और वह आवाज कहता है सस्वर वाचन में आप निश्चित आवाज निकालेंगे, न बहुत तेज आवाज होनी चाहिए आपकी, न बहुत धीमी होनी चाहिए, न बहुत उच्च स्वर में होनी चाहिए, न बहुत निम्न स्वर में। आवाज ऐसी होनी चाहिए और आवाज सभी होनी चाहिए ताकि वह बात, जिस बात को आप कह रहे हो उस आवाज को, स्वर को बच्चों तक पहुंच सके, किस रूप में, शुद्ध और स्पष्ट रूप में पहुंच सके। ये कहता है आपका उचित। अगला कहता है, तीसरी बात कहने का काम किया हुआ है उचित लय एवं गति। उचित लय एवं गति। आगे कहता है, तीसरी बात कहता है कि सस्वर वाचन में आपका जो सही लय और गति होना चाहिए, यानी आपका जो स्वर है
उचित होना चाहिए, बहुत मोटी आवाज भी नहीं, बहुत गंभीर आवाज भी नहीं, एक सामान्य आवाज आपकी होनी चाहिए। इसलिए कहता है कि आपका दो चीज, उचित लय और उचित गति, यानी एक निश्चित लय के साथ और आपके जो सस्वर वाचन करने की जो गति है, जो स्पीड है, वह भी एक निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये दो चीजें हो गई। और अगली बात कहता है वह उचित बल विराम। उचित बल और विराम यह कहता है कि निश्चित रूप से सस्वर वाचन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। वह ध्यान है वो जो सस्वर वाचन के गुण कहता है उचित बल, किस शब्द के ऊपर, किस वर्ण के ऊपर कितना बल देना है और कहां पे उसको विराम देना है, कहां पे उसको रोकना है, ये सब चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है। कहता है कि सस्वर वाचन का एक गुण है कि किस शब्द पे, किस वर्ण पे, किस अक्षर पे कितना बल देना है और कितना कहां पे हमें विराम लगाने का काम करना है। तो कहता है उचित बल और विराम की आवश्यकता होती है। अगली बात कहता है उचित हाव भाव। उचित हाव भाव ये कहता, अगली बात कहता है कि आप जो सस्वर वाचन करने जा रहे हो तो सही जिस चीज को पढ़ा रहे हो वही भाव भी होना चाहिए, यानी जो उसका सारांश है, जिस सारांश को आप पढ़ा रहे हो जैसा उसका भाव है उसी प्रकार का आपका हाव भाव भी होना चाहिए। तो जिस तरह की चीज आप पढ़ा रहे हो उस तरह का आपके पास हाव भाव, आपके अंग प्रत्यंग की आपकी क्रिया उसी तरह की होनी चाहिए। तो इसलिए कहता है कि उचित हाव भाव होना चाहिए। अगली बात कहता है ये, अगली बात कहता है उचित वाचन मुद्रा। उचित वाचन मुद्रा कहता है, उचित वाचन मुद्रा का मतलब है, कहता है जो उचित है, जो सही है, वाचन की जो चीजें सही है, आपकी मुद्रा का मतलब भाव। कहता आपका वाचन का जो भाव है उचित होना चाहिए, यानी जो भाव है उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास उस तरह की मुद्रा, उस तरह के भाव होने चाहिए। अगला कहता है स्वर माधुर्य, यही भी कर लीजिए। कहता है स्वर माधुर्य। और स्वर माधुर्य में ये कहता है ना कि आपके स्वर में मधुरता होनी चाहिए। ये गुण है सस्वर वाचन के, ये सब गुण है कि आपके स्वर में निश्चित रूप से मधुरता होनी चाहिए। यदि आपका स्वर मधुर है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से लोग सुनने का काम करेंगे। यदि आपका स्वर मधुर नहीं है तो सुनने का काम नहीं किया जाएगा। और अगली बात कहता है प्रभावोत्पादकता। अगली बात कहता है ये प्रभावोत्पादकता। कहता है अगली बात कि प्रभावोत्पादकता ये नहीं है इसमें, ये है, यानी आपके जो सस्वर वाचन है उस सस्वर वाचन में आपका जो प्रभाव है वह प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी आपका जो सस्वर वाचन है उस सस्वर वाचन के द्वारा लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर निश्चित रूप से प्रभाव डालने का काम करे। ये होता है प्रभाव उत्पादकता, यानी प्रभाव को उत्पन्न करना। अगली बात कहता है अंग संचालन। अंग संचालन। अगली बात कहता है ये कि सस्वर वाचन के गुण में कहता अंग का संचालन। कहता निश्चित रूप से जैसा भाव होता है
जैसा विचार होता है, जैसा उसका अंश होता है, उस तरह से आपके अंगों का आपके संचालन होने चाहिए। जो अंग के संचालन है, अंग का संचालन उसी प्रकार से होने का काम करता है। तो जैसा भाव होता है उसी प्रकार का एक अध्यापक, आदर्श अध्यापक, अच्छा अध्यापक, जैसा भी भाव होता है उसी प्रकार से वह निश्चित रूप से अपने अंगों का, अपने हाथ का, अपने भावों का वह संचालन करने का काम करता है या उनको चलायमान करने का काम करता है। अगला कहता है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता कहता है ये एक स्वभाव, देखिए सस्वर वाचन के गुण क्या है, ये एक प्रकार का स्वभाव है कि अध्यापक जैसे जिस भी तरह का टॉपिक पाया और उस स्वभाव में अगर आ जाने का काम किया, ये उसका बहुत बड़ा गुण हो। यानी एक अध्यापक चाहे किसी भी प्रकार के टॉपिक को पा गया हो और जिस प्रकार के टॉपिक है अनायास उसके स्वभाव में चीज खोजना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा और उस तरह का पठन पाठन शुरू कर देने का काम किया, ये उसका क्या है, स्वभाव है। तो कहता है कि सस्वर वाचन में यह स्वाभाविकता का होना भी अनिवार्य होने का काम करता है। और अगली बात कहता है ये, अगली बात कहता है अर्थ प्रतीति। अर्थ प्रतीति, अर्थ प्रतीति। अब कहता है कि ये जो सस्वर वाचन के गुण है उसमें एक बात और कहता है कि जो अर्थ की प्रतीति होती है, यानी अर्थ का प्रतीत होना, यानी सस्वर वाचन ऐसा किया जाए कि सस्वर वाचन करते समय ही बच्चों को अर्थ की प्रतीति होने लगे, यानी अर्थ उनको समझ में आने लगे कहना क्या चाहता है। देखिए एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है, यानी जब सस्वर वाचन करता है एक अच्छा अध्यापक तो सस्वर वाचन करते समय ही बच्चों को लगने लगता है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। कुछ चीजों को तो पहले से भाप लेते हैं। जैसे अध्यापक ने आदर्श सस्वर वाचन करने का काम किया, सस्वर वाचन करते समय ही जो छात्र हैं, जो बालक हैं, वह निश्चित रूप से उसके अर्थ को महसूस करने लगते हैं कि इसका अर्थ यही होगा। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि बच्चे कहते हैं फला सर जी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं, वह उनके पास एक अनुभव है। और जिस तरह का जो देखो स्वाभाविकता की जो बात आई थी, स्वाभाविकता का मतलब यही कहता है एक अच्छे अध्यापक किसी भी टॉपिक को पाएंगे, जैसे टॉपिक मिला उसको उस भाव में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जब उस भाव में पढ़ाना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से अर्थ की प्रतीति होने लगती है। जब अर्थ की प्रतीति होगी तो निश्चित रूप से बच्चों को समझ में आने का काम करने लगेगा। तो कहता है कि सस्वर वाचन का गुण होता है, इसीलिए सस्वर वाचन पहले किया भी जाता है ताकि बच्चों को कुछ चीजों की, कुछ अर्थ की प्रतीति आसानी से हो सकने का काम करे। और अगली बात कहता है, अगली बात कहता है स्वर में रसात्मकता। स्वर में रसात्मकता, स्वर में रसात्मकता, वाचन की मुद्रा, कामा वाचन की मुद्रा। ये देखिए कहता है कि जो स्वर है उस स्वर में रस होना चाहिए। कहता है सस्वर वाचन का गुण है कि जब आप सस्वर वाचन करने का काम कर रहे हो तो आपके स्वर में एक निश्चित रूप से रस प्रवाहित होना चाहिए, रसात्मकता, यानी आपका सस्वर वाचन रसात्मक होना चाहिए। जब सस्वर वाचन आपका रसात्मक होगा तो निश्चित रूप से आपकी जो वाचन मुद्रा होगी तरह तरह के भाव को बदलने का काम करेगी, जिससे बच्चों को आसानी से टॉपिक समझ में आना शुरू कर देगा। ये आपका रहा सस्वर वाचन के गुण में। ये आपका हुआ सस्वर वाचन के गुण। और एक अगली टॉपिक और आपके सामने, ये आपने समझा कि सस्वर वाचन के गुण में क्या है। कहता है कि सस्वर वाचन का पहला गुण है कि शुद्ध उच्चारण, आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात कहता है उचित ध्वनि निगम निर्गम, कहता उचित रूप से ध्वनि का निकलना, ये उसका गुण है। उचित
लय एवं गति कहता उचित लय होना चाहिए और आपके जो पढ़ने की गति सामान्य होनी चाहिए। अगला कहता उचित बल विराम, कहता उचित अक्षर पर उचित जगह पे आपका बलाघात होगा और विराम होगा। उचित हाव भाव होगा, आपकी जो भाव भंगिमा है वह निश्चित रूप से सही होने का काम करेगी। उचित वाचन मुद्रा, और आपके जो शस्त्र वाचन करने की जो मुद्रा है वह भी निश्चित रूप से उचित होने का काम करेगा। अगला बात कहता है कि स्वर माधुर्य, यानी आपके शस्त्र वाचन में स्वर की मधुरता होनी चाहिए। अगली बात कहता है प्रभावोत्पादकता, यानी आपके शस्त्र वाचन में प्रभाव होना चाहिए। यदि प्रभावोत्पादक शस्त्र वाचन है तो निश्चित रूप से बच्चों को जल्दी समझ में आने का काम करेगा। अंग संचालन, कहता है शस्त्र वाचन के गुण में अंग संचालन भी है। यदि आप शस्त्र वाचन करने का काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके जो अंग हैं वह हाव भाव में प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अगला कहता है स्वाभाविकता, स्वाभाविक रूप से एक अच्छा अध्यापक जैसे किसी भी टॉपिक को पाएगा वह निश्चित रूप से उस भाव में आगे पढ़ाना शुरू कर देगा। और अगली बात कहता अर्थ प्रतीति, कहता है जब शस्त्र वाचन करने का काम किया जाता है तो शस्त्र वाचन करते समय ही बच्चों को कुछ शब्दों के अर्थ की प्रतीति होने लगती है। और अंतिम बात कहता है कि स्वर में रसात्मकता, यानी शस्त्र वाचन करते समय आपके स्वर में रसात्मकता होनी चाहिए, यानी रस होना चाहिए। ये आपका रहा शस्त्र वाचन के गुण। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।